कौमी असम्बली के 6 और 7 सूबाई हल्कों में ज़िमनी इंतखाबी दंगल। मुस्लिम लीग नून क्लीन स्वीप के करीब। तहरीक इंसाफ की छोड़ी हुई तमाम नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार जीत गए। गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक कौमी असम्बली की 6 नशिस्तों में नून लीग ने 4 सीटें जीत ली। 2 हल्कों के नताज आना बाकी, लेकिन लीगी उम्मीदवार आगे जा रहे। सूबाई असम्बली की 7 सीटों में 6 नून लीग ने जीत ली। 1 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। मुख्तलिफ इलाकों में लीगी मतवालों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, आतिशबाजी, मिठाइयाँ भी तकसीम। कौमी असम्बली के 6 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन का जोड़। गैर हतमी और गैर सरकारी नताज के मुताबिक 4 सीटें नून लीग ने हासिल कर ली। 2 सीटों के नताज आना बाकी, लेकिन लीगी उम्मीदवार आगे जा रहे। एनए 143 सीटावती में नून लीग के उम्मीदवार तुफैल जट 1,313 वोट लेकर कामयाब हो गए। आज़ाद उम्मीदवार ज़रार अकबर 36,313 वोट पड़े। एनए 129 लाहौर नून लीग के हाफिज नुमान 63,441 वोट लेकर जीत गए। उनके मुखालिफ उम्मीदवार पीटीआई के हिमायती याफ्ता मोहम्मद अरसलान 39,049 वोट हासिल कर सके। एनए 96 फैसलाबाद में नून लीग के उम्मीदवार बिलाल चौधरी 61,808 वोट लेकर आगे जा रहे हैं। एनए 18 हरिपुर में नून लीग के उम्मीदवार बाबर नवाज खान 1,62,853 वोट लेकर आगे। तहरीक इंसाफ की हिमायती याफ्ता शहरनाज 1,18,964 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। सूबाई असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक 6 सीटों पर नून लीग, 1 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। पीपी 203 चीचावती में नून लीग के चौधरी हनीफ जाट 46,820 वोट लेकर कामयाब। पीपी 115 फैसलाबाद में नून लीग मियां ताहिर जमील 49,040 वोट लेकर कामयाब हो गए। पीपी 87 मियां वाली में नून लीग के अली हैदर नूर खान 67,870 वोट लेकर जीत गए। पीपी 116 फैसलाबाद में नून लीग के उम्मीदवार राजा अहमद शहरियार 48,824 वोट लेकर कामयाब ठहरे। पीपी 269 मुजफ्फरगढ़ में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अलमदार हुसैन कुरैशी 55,611 वोट लेकर मैदान मार गए। पीपी 73 सरगोदा में नून लीग के मियां सुल्तान अली रांझा 71,770 वोट लेकर कामयाब हो गए। पीपी 98 फैसलाबाद में नून लीग के आज़ाद अली तबस्सुम 44,388 वोट लेकर जीत गए। ज़िमनी इलेक्शन पुरअमन रहा। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक एक्शन लिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों का शुक्रिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के मीडिया से गुफ्तगू बोले, इस इंतखाब से नंबर गेम तब्दील नहीं होनी थी, जिसकी वजह से अवाम की दिलचस्पी कम रही। कम टर्न आउट के बहुत सी वजूहात होती हैं। अवाम नफरत और इंतशार की सियासत से थक चुके। ज़िमनी इलेक्शन रेफरेंडम साबित होगा। वफाकी वज़रा का मुखालिफिन को दो टोक पैगाम। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि टर्नआउट अच्छा रहा। ज़िमनी इलेक्शन में लोग वोट कास्ट करने आए हैं। सियासत में कोई बायकॉट नहीं होता। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है। बानी पीटीआई ने डेडलॉक किया है। बरसर इक़्तिदार थे तो कहते थे कि किसी से बात नहीं करूंगा। वज़ीर आज़म ने पेशकश की कि आए बिसाके पाकिस्तान पर बात करें। आज भी सियासतदानों के साथ बैठकर मसाइल हल करने के हक में हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल नून लीग की बेमिसाल कामयाबी के लिए पुरुमीद कहते हैं, फितना फसाद के जरिए मुल्क को दोबारा दिवालियापन की तरफ नहीं धकेल सकते। पाकिस्तान को मजबूत मईशत बनाकर मार्काई तरक्की जीतना है। हमारे मुखालिफिन नौजवानों को मुर्गियां और कट्टे देते थे, हम लैपटॉप देते हैं। लीगी कैंपों की तरफ से पीटीआई के खाली कैंपों की वीडियो जारी। पंजाब हुकूमत के वज़रा ने वीडियोस को सोशल मीडिया पर शेयर किया। तहरीक इंसाफ के पोलिंग कैंपों को उजड़े चमन करार दे दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि अवाम से बेहतर कोई नहीं जानता कि किसका क्या सियासी अमलनामा है। अवामी अदालत का फैसला वाज़ेह है। वज़ीर इत्तलात पंजाब का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। उस्मा बुखारी कहती हैं, मरियम नवाज ने लाहौर समेत किसी ऐसे शहर में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह नहीं किया जहाँ ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हों। सुहेल अफरीदी इलेक्शन कमीशन की तरफ से मिलने वाले नोटिस को कवर करने के लिए वज़ीर आला पंजाब पर इल्जामात लगा रहे हैं। कहीं इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी हुई तो कहीं पोलिंग में ताखीर। फैसलाबाद में वोट डालते हुए बैलेट पेपर्स और बैलेट बॉक्स की तस्वीर और वीडियोस वायरल। लीगी रहनुमा आबिद शेर अली की सरेआम बैलेट पेपर पर मोहर लगाने की वीडियो भी सामने आ गई। रिटर्निंग अफसर ने आज वजाहत के लिए तलब कर दिया। एनए 104 में राजा रियाज के पीए ने वोट डालने के बाद तस्वीर अपलोड कर दी। शहरी ने वोट डालते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की।
PP-98 में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी चीचावती में टीकी उम्मीदवार चौधरी तुफैल और आसाद उम्मीदवार फलक शेर में तलकलामी, पुलिस ने बीच बचाव करा लिया। ज़िमनी इलेक्शंस में वोटर्स का जोश और जज्बा दीद नहीं रहा। बुजुर्ग खवातीन, माजूर अफराद भी वोट डालने पहुंचे। चीचावती में दुल्हा शादी से पहले वोट डालने पहुंच गया। गुलाम फरीद ने कहा कि शादी का दिन अहम है, मगर वोट देना भी कौमी फरीजा है। चीचावती में दोनों टांगों से माजूर खातून भी वोट कास्ट करने पहुंची। सुगरा बीबी हक राय दही के लिए बाजुओं पर चल कर आई। पोलिंग बूथ नंबर 247 में वोट डाला। मुजफ्फरगढ़ में बुजुर्ग शख्स ने व्हील चेयर पर आकर वोट कास्ट किया। मुजफ्फरगढ़ में ही एक माजूर वोटर हक राय दही इस्तेमाल करने पहुंचा। PTI की दांती इल्जामात से मुतल्लिक दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर 25 नवंबर को समात होगी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस समीरुद्दीन खान ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस आमिर फारूक लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। सलमान अकरम राजा ने इंतखाबी धांधली इंक्वायरी ट्रिब्यूनल तश्कील के लिए रजू किया था। 27वीं तरमीम के बाद PTI दरख्वास्त को आईनी अदालत ट्रांसफर कर दिया गया। पंजाब में गैर मयारी कारकर्दगी और कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। गफलत बरतने पर किसी को रियायत नहीं मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ऐलान। सफाई सुथराई के लिए इक़दामात मज़ीद सख्त करने का हुक्म। कहती हैं डिप्टी कमिश्नर्स के लिए मुकर्ररा परफॉर्मेंस इंडिकेटर की जांच पड़ताल। हर जिले में गवर्नेंस की निगरानी के लिए खुफिया टीमें भेजने की हिदायत। गैर तसली बख्श कारकर्दगी पर निजी ठेकेदारों की अदायगियां मुअत्तल करने का कहतिया। अस्पतालों में मुफ्त अदवायात न मिलने का नोटिस। तजावुजात की कैमरों से मॉनिटरिंग और फौरी हटाने का हुक्म। सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद, सफरी सहूलियात समेत दीगर अहम हिदायत दी। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में गवर्नेंस दीगर सूबों से बेहतर है, मगर मैं मुतमईन नहीं। सियासी लोगों को नाराज करके डिप्टी कमिश्नर्स को इख्तियारात दिए फंड्स देने के बावजूद बेहतरीन रिजल्ट ना अफसोसनाक है। अवामी खिदमत में कोताही बर्दाश्त नहीं। कौमी इंतखाब के ऐलान तक किसी इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेगी। हमारी जद्दोजहद आखिरी हद तक जारी रहेगी। हम कौम परस्त नहीं बनेंगे, सूबों को आपस में नहीं लड़ाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में इज्तिमा से खिताब। कहते हैं नस्म ज़ब्त के बगैर तहरीकें हवा में तहलील हो जाती हैं। हम पूरे निज़ाम को चैलेंज करने की बात करते हैं। दुनिया भर के मसलूमों को इकट्ठा करना हमारी जिम्मेदारी है। निज़ाम के सताए हुए लोगों को अपने साथ जोड़ते चले जाएं। चंद लोगों के हाथों में मामलात हैं। पूरी इंसानियत सिसक रही है। मकामी हालात में जद्दोजहद का भी इनकार नहीं किया। आंधी हो या तूफान, सर्दी हो या गर्मी, आखिरी हद तक जद्दोजहद करेंगे। स्पेशल ब्रांच को अलहदा यूनिट बनाने की मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 1221 नई असामियां तख्लीक करने का ऐलान। 98 गाड़ियां और 404 मोटरसाइकिलें दी जाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के लिए 2 अरब से ज़ायद के फंड्स मंजूर। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का कहना है स्पेशल ब्रांच को दरकार तमाम ह्यूमन रिसोर्सेज और दीगर वसाइल तरजीही बुनियादों पर फराहम किए जाएंगे। स्पेशल ब्रांच को इंटेलिजेंस और इंसदादी दहशतगर्दी के तकाज़ों के मुताबिक जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस कलीदी सैतून है। सूबे भर में स्पेशल ब्रांच के लिए नई इमारतों के काम की भी मंजूरी दे दी। सुहेल अफरीदी ऑपरेशंस पर वफाक का साथ नहीं। खैबर पख्तूनख्वा वफाक के बगैर नहीं चल सकता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मशवरा। कहते हैं अफगान मुहाजिरीन के मामले पर KP हुकूमत सियासत कर रही है। सुहेल अफरीदी कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें। सूबाई हुकूमत को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में साथ देने का कहा है। अगर अफगानिस्तान में अमन है तो फिर अफगान बाशिंदों को वापस जाना चाहिए।